हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 8 जर्नल का पार्ट 8 पार्ट 1 to 7 हमने कर लिए हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 8 में हम करेंगे सम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन का सेकेंड पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में हमने 6 ट्रांजेक्शन निपटा दिए थे, 6 टॉपिक निपटा दिए थे। इसके अंदर 16 टॉपिक है तो 6 निपटा दिए थे। आज 7वां करेंगे बैंकिंग ट्रांजेक्शन विदाउट जीएसटी वाला, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजेक्शन की ज़्यादा एंट्री थी तो ये बस अकेला ही पार्ट इसमें बस इस पार्ट में सिर्फ बैंकिंग ट्रांजेक्शन ही देखेगा हम, ठीक है। 16 है तो हमने 6 से पहले 7 और अभी बचे हैं जितने भी, वो हम इससे अगले वाले पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज कितनी एंट्रियाँ हैं। 17-18 एंट्रियाँ करेंगे आज हम किसकी, बैंकिंग ट्रांजेक्शन की। सब पूरा ये पूरा क्वेश्चन समझ लोगे ना आप तो पूरी जो भी बैंकिंग की एंट्री है ना, सारी जर्नल एंट्री में वो सब समझ में आ जाएगी आपको। इसके अलावा बस एक दो होएगी अलग से, वो आती जाएगी तो फिर समझते जाएंगे हम, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ टप्पू गड़ा, ठीक है। हम जर्नलाइज करेंगे किसके ट्रांजेक्शन, टप्पू गड़ा के, जेठालाल का सुपुत्र, ठीक है, उसके हम करेंगे। तो 2016 का क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, फॉर्मेट में लिख देंगे 2016, ठीक है। जर्नल का फॉर्मेट बना रखा है मैंने, डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम 2018 लिख देंगे, 2018, ठीक है। उसके बाद अब एंट्री नंबर स्टार्ट करेंगे। 1 अप्रैल की एंट्री है, 1 अप्रैल की एंट्री बोल रखा है 1 अप्रैल पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट 20,000। हमने बैंक में पे करे 20,000 रुपये, काय के लिए, हमने करंट अकाउंट ओपन करा है। करंट अकाउंट वो ओपन कराते हैं जो बिजनेस करते हैं। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने लिए करंट अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें डेली ट्रांजेक्शन करते हैं बिजनेसमैन, जैसे कि। और सेविंग अकाउंट आपको पता है कितने अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, इसको फिक्स्ड डिपॉजिट को फिक्स्ड अकाउंट ही बोलते हैं। 3 अकाउंट होते हैं, करंट और सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट में क्या करते हैं, डेली ट्रांजेक्शन होना, जो बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं, उसमें ना हमको कुछ परसेंटेज प्रॉफिट मिलता है, कुछ नहीं, इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता है। सेविंग अकाउंट में उसमें हमको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और एक होता है फिक्स डिपॉजिट, उसको हम FD करते हैं, मतलब लंबे समय के लिए, तो उसमें बस हम पैसा जमा करते फिर हमको उससे रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट कुछ साल बाद, ठीक है। तो हम इसमें क्या बोल रखा है, बिजनेस मतलब ओपनिंग है करंट अकाउंट ओपन कराया है और उसमें 20,000 रुपये हमने जमा करे, ठीक है, पेड करे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, करंट अकाउंट हमने ओपन कराया है और बैंक में 20,000 रुपये पे करे, तो एंट्री बनेगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हम पे कराया है बैंक, पेड इनटू बैंक, तो कैश पे कराया होगा तो बैंक आया, बैंक डेबिट होगा क्योंकि डेबिट वॉज कम्स इन, और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि क्रेडिट वॉज गोस आउट, ठीक है। तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 1 अप्रैल, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, हमने यानी कि हमने पैसा जमा कराया है बैंक में, करंट अकाउंट, बस इसमें बोल रखा है ओपन है करंट अकाउंट ओपन कराया, फिर बैंक में पैसा जमा कराया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट, 20,000, 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट, ठीक है। और इसका नरेशन क्या बन जाएगा, नरेशन बन जाएगा इसका, बीइंग द कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट, बीइंग द कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग, CA लिख देता हूँ, ठीक है, करंट अकाउंट, चार्टेड अकाउंटेंट नहीं, करंट अकाउंट, ठीक है, CA। ये फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई। अब देखते हैं सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में बोल रखा है 3 अप्रैल की एंट्री है, डिपॉजिटेड चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट एस कैपिटल 1 लाख रुपीज़। इसमें बोल रखा है कि हमने चेक डिपॉजिटेड करा है सेविंग अकाउंट से कैपिटल पे, यानी कि बिजनेस में हमने पे करा है, ठीक है, बिजनेस अकाउंट में, यानी कि क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल के फॉर्म में करा है, तो हमारा सेविंग अकाउंट होगा खुद का, ठीक है। सेविंग अकाउंट अपना पर्सनल होता है, उसमें से हमने 1 लाख रुपए कैपिटल के फॉर्म में बिजनेस मतलब हमने डिपॉजिट किया है चेक, ठीक है, कैपिटल के फॉर्म में। तो क्या होगी इसकी एंट्री क्या बनेगी, मतलब चेक डिपॉजिटेड किया है सेविंग अकाउंट से, ठीक है, डिपॉजिटेड चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट एज कैपिटल, तो बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट वॉज कम्स इन, और कहाँ से आया, हमने जमा किया है, ठीक है, तो हमारा नाम तो लिखा था नहीं, हम जो जमा करते हैं उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री बनेगी इसकी। 3 अप्रैल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट
डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, कौन है ये? डेबिट इज क्रेडिट द गिवर, हम गिवर हम देने वाले इसलिए कैपिटल को क्रेडिट करा। ठीक है, और इसका नरेशन क्या बन जाएगा? बीइंग द चेक डिपॉजिटेड फ्रॉम सेविंग अकाउंट एज कैपिटल। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड फ्रॉम सेविंग अकाउंट एज कैपिटल। ठीक है, ये इसका नरेशन बन जाएगा। ये हो गई 2 एंट्री कंप्लीट। अमाउंट लिखा जाएगा यहाँ पे 1 लाख, इधर 1 लाख। ठीक है, 2 एंट्री कंप्लीट। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं। 3 अप्रैल की, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 3000 रुपीज़। बैंक से हमने विड्रॉ किया है। ठीक है, 3000 रुपये। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक से विड्रॉ किया है। ठीक है, तो कैश आया तो डेबिट, कैश आया तो कैश असेट से, तो रियल अकाउंट में क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट में आता है कैश। हमको पता है गोल्डन रूल के हिसाब से चल रहे हैं हम। ठीक है, अकाउंट की, यानी कि मॉडर्न रूल, ट्रेडिशनल रूल से, मॉडर्न रूल से नहीं चल रहे। ठीक है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल होते हैं। तो रियल अकाउंट में आता है कैश, सारी असेट, तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट वॉज कम्स इन, तो कैश आया तो उसको डेबिट करेंगे। तारीख 3 अप्रैल की एंट्री है, तो डेबिट वॉज कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। और 2 क्या होगा? बैंक, क्योंकि बैंक में तो पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट वॉज गोज आउट टू बैंक अकाउंट। कितना? 3000 रुपये। नरेशन बन जाएगा बीइंग कैश विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने इसमें बोल नहीं रखा है प्राइवेट यूज़ के लिए, नहीं बोल रखा होता ना, बस बोल रखा होता है विड्रॉ किए बैंक से 3000 रुपये, तो हमने ऑफिस के यूज़ के, ऐसा बोल रखा हो प्राइवेट यूज़ के लिए, प्रोप्राइटर यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो मानेंगे हम ड्राइंग। ठीक है, नहीं बोल रखा हो तो हम इसको ही मानेंगे ऑफिस यूज़ के लिए। और ऐसा बोल रखा हो विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, तो हम ऑफिस यूज़ के लिए मानेंगे। नहीं भी बोल रखा हो तो ऑफिस यूज़ के लिए मानेंगे। ठीक है, तो बीइंग, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बीइंग विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर कैश। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज, बीइंग विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, ये 3 एंट्री कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री, 4 अप्रैल की एंट्री, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज 22,000 रुपीज़। ठीक है, बैंक से हमने विड्रॉ किए प्राइवेट यूज़ के लिए 2000 रुपये। तो हम अपने प्राइवेट यूज़ के लिए करते तो वो क्या होती है? ड्राइंग होती है, यानी कैपिटल में से पैसा कम होता है। ठीक है, वो तो कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट होती है, तो ड्राइंग क्या आएगी? डेबिट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक से जा रहा है तो क्रेडिट वॉज गोस आउट। ठीक है, ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन, इसमें आपको एक ना एक जगह बैंक दिखेगा सही, या फिर डेबिट में या फिर क्रेडिट में। ठीक है, सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन है ये। 4 अप्रैल एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना? 2000 रुपये, 2000। नरेशन क्या बन जाएगा? बीइंग विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। ठीक है, यहाँ पे केस भी लिखा है, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। ठीक है, ये नरेशन हो जाएगा इसका। 4 एंट्री हो गई, 2000 लिख दिया। ठीक है ना, 4 एंट्री हो गई। अब देखते हैं 5th एंट्री, 5 अप्रैल की। इसमें बोल रखा है प्लेस्ड इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट 50,000। यानी कि इसमें बोल रखा है कि हमने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट मतलब प्लेस कराया है, कैसे? बाय ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट 50। करंट अकाउंट का पैसा हमने फिक्स्ड कराया है, फिक्स डिपॉजिट एफडी कराई है। ठीक है, कितने की? 50,000 की। तो एफडी हमारी क्या होती है? असेट्स होती है, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम का इन्वेस्टमेंट हो जाता है ना ये, तो ये हमारे असेट्स से ट्रीट होता है। तो क्या हो जाएगा? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, डेबिट वॉज कम्स इन, तो एफडी कराइए तो डेबिट वॉज कम्स इन, तो एफडी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट। और 2 क्या लिखाएगा? टू बैंक, क्योंकि इसमें बोला करंट अकाउंट से दिया। ठीक है, यानी कि हमारे करंट अकाउंट से एफडी करा दी, तो बैंक से ही पैसा चल गया ना, तो बैंक से पैसा गया, टू बैंक लिखाएगा। ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक। 5th अप्रैल की एंट्री होगी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने की? 50,000 की एफडी कराइए। ठीक है, एफडी आपको सबको पता होगा क्या होती है।
नरेशन क्या बन जाएगा इसका, बीइंग द ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है करंट अकाउंट और टू FD अकाउंट। ठीक है, ये हो गई 5 अप्रैल तक की एंट्री, 5 एंट्री हो गई है। और इसके नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 10 अप्रैल की। गुड्स परचेस एंड अमाउंट पेड बाय चेक 25,000। ये तो हमने पहले भी कर रखी। ठीक है, यानी गुड्स परचेस करे और उसका अमाउंट मतलब चेक से पे करा है 25,000 रुपये। ठीक है, तो परचेस अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है हमारा, ये खर्चा एक्सपेंस होते हैं। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखा जाएगा क्योंकि चेक से दिया है। ठीक है, तो टू बैंक। पर अब जैसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो एक और चीज़ देख लेना, जैसे कि हमने चेक गुड्स से परचेस करे, ठीक है, तो हमने तो चेक दे दिया। अब ये बात तो इसमें चेक में तो हमको देखना नहीं कि चेक उस सामने वाले ने पे किया है नहीं किया है। अब जब हम कभी सेल करेंगे ना तो हमको चेक मिलेगा, तो हमको उसमें देखना पड़ेगा कि चेक उसी दिन हमने बैंक में जमा किया है कि उसके नेक्स्ट दिन किया है, ऐसा। ठीक है, और बोल नहीं रखा हो कि बस चेक लिखा हो कि हमको रिसीव्ड बाय चेक, ऐसा कुछ नहीं बोल रखा हो कि कुछ डिपॉजिट उसकी नेक्स्ट एंट्री तक देखनी है, 2-4 एंट्री तक नहीं दे रखा हो। तो जैसे करते वैसे ही करना है। ठीक है, तो परचेस में तो कुछ नहीं, परचेस में तो जैसा आप करते हो। ठीक है, तो एंट्री नंबर 10 अप्रैल की एंट्री है, 10 अप्रैल की एंट्री। परचेस करा है तो परचेस अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। कितने के करे परचेस हमने, 25,000 रुपये के। ठीक है, 25,000, ये 25,000, तो लिख देते हैं 25,000 डेबिट की साइड, 25,000 क्रेडिट साइड। ठीक है, नॉरेशन क्या हो जाएगा इसका, बिंग द गुड्स परचेस फ्रॉम चेक, बुक और चेक ऐसा भी लिख देगा। ठीक है, बाय चेक या फिर फॉर, जो बिंग गुड्स परचेस बाय चेक। ठीक है, ये हो गई कितनी एंट्री, 6 एंट्री हो गई हमारी। अब इसके नेक्स्ट पेज में करेंगे, कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, इस वाले में 6 एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं हम, 15 अप्रैल की एंट्री। गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक द सेम डे 5,000। यानी कि इसमें बोल रखा है हमने गुड्स सेल करे, उसका हमको इसमें गुड्स सेल एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, हमने गुड्स सेल करे और उसका अमाउंट रिसीव हमको चेक में हुआ, चेक में मिला, पर वो चेक है ना हमने नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक द सेम डे। हमने 15 तारीख को हमने उसको चेक को बैंक में दिया नहीं है, क्योंकि हमको चेक मिला तो हम बैंक में जब तक देते नहीं हमको पैसा आता नहीं है, तो हमको बैंक में हमने उसको डिपॉजिटेड नहीं किया है, तो 5,000 रुपीज़। ठीक है, तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी, जब इस केस में हमको एंट्री बनानी पड़ेगी, मैं आपको बताता हूँ। हमने गुड्स सेल किया है, ठीक है, सेल करने की एंट्री क्या होती है, सेल कहाँ पर आता है, रिवेन्यू है। ठीक है, जैसे पर्सनल में देखते हैं, ऑल इनकम होती है। ठीक है, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट और इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट होते हैं। ठीक है, तो सेल करना हमारी इनकम हो रही है इससे, तो सेल अकाउंट तो क्रेडिट होगा। पर हमको चेक मिला है पर हमने जमा नहीं किया है, ठीक है, बैंक में, तो हमको हम जमा कर देते तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, ये होता है एंट्री। ठीक है, डेबिट वॉज कम्स इन, पर हमने जमा नहीं किया, तो अभी हमको क्या मिला है, चेक मिला है, तो हम उसको क्या करेंगे, हमको चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक इन हैंड हमारे पास आया है। ठीक है, तो डेबिट वॉज कम्स इन, तो इसकी एंट्री बनेगी 15 अप्रैल की एंट्री, चेक इन हैंड, क्योंकि चेक अभी तक हमारे हैंड में ही, इसलिए उसको डेबिट करेगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी हमने चेक अभी तक बैंक में दिया नहीं, हमारे हाथ में ही, तो इसलिए हम उसको सेल अभी उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल, कितना अमाउंट तो पूरा लिख देंगे, जितना अमाउंट का चेक मिला है, 5,000 का। ठीक है, तो 5,000 यहाँ पे डेबिट और 5,000 क्रेडिट। ठीक है, और नरेशन क्या बन जाएगा, बिंग द गुड्स सेल्ड एंड द चेक रिसीव्ड पर नोट डिपॉजिट इनटू बैंक द सेम डे। ठीक है, इसका नरेशन बन जाएगा, बिंग गुड्स सोल्ड अगेंस्ट चेक but check was not deposited into बैंक। ठीक है,
नोट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, राइटिंग थोड़ी बेकार आ रही है अभी। चेक इन अकाउंट डेबिट टू सेल, जब भी इस केस में, ठीक है, जैसे इसमें बोल रखा है कि हमने चेक डिपॉजिटेड नहीं किया है तो उसकी जगह बैंक नहीं आएगा, चेक इन हैंड आएगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वाली एंट्री में बोल रखा है कि चेक रिसीव टू 15 अप्रैल डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पर आगे अमाउंट देगा। मतलब हमको जो 15 अप्रैल को, जो 15 अप्रैल कौन सी, इससे पहले वाली एंट्री 15 अप्रैल की, उसमें हमको जो चेक रिसीव हुआ था हमने वो डिपॉजिट कराया बैंक में 16 अप्रैल के दिन। ठीक है, 16 अप्रैल के दिन हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कराया है। ठीक है, तो जो हमको हम ऐसे जैसे हमको चेक रिसीव होता है तो एंट्री क्या बना देते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट, जिससे भी हुआ, राकेश, सुरेश, जिससे से भी हुआ, इसमें ना बोल रखा है। ठीक है, और इसी केस में जैसे इसमें ना भी बोल भी रखा होता ना, तो फिर हम उसका नाम नहीं लिखते। क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है, ये हम लिखते हैं। क्या, बैंक में पैसा आया, कहाँ से आया, चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि चेक दिया तो पैसा आया। ठीक है, तो 16 अप्रैल की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट वॉज कम्स इन, और टू चेक इन एंड क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट वॉज गोज आउट। चेक इन एंड हमारी एक असेट्स ही हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास चेक है, ये हमारी असेट्स ही है। ठीक है, एक तरीके की। तो चेक इन एंड अकाउंट क्रेडिट कितने, 5,000। अब जाके 16 अप्रैल के दिन हमारे पास पैसा आया बैंक, 15 अप्रैल के दिन नहीं आया, तो बस वो चेक में आया था 15 अप्रैल के दिन। ठीक है, तो इसका नरेशन क्या बन जाएगा, बीइंग चेक रिसीव्ड टू 15 अप्रैल डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, ये इसका नरेशन बन जाएगा। नरेशन तो आप अपनी इच्छा से बना सकते हो, कुछ ही बना सकते हो नरेशन तो। ठीक है, ये हो गई 16 अप्रैल तक की एंट्री। अब देखते हैं 17 अप्रैल की एंट्री। 17 अप्रैल में बोल रखा है सोल्ड गुड्स टू राकेश अगेंस्ट चेक 10,000 रुपीज़। हमने सोल्ड किए राकेश को गुड्स चेक से 10,000 रुपये का। ठीक है, और इसकी नेक्स्ट एंट्री तो देखो हमने उसका चेक डिपॉजिट किया है कि नहीं किया है। अब इसके 17 अप्रैल की एंट्री। ठीक है, 18 अप्रैल को बोल रखा है चेक ऑफ राकेश डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी 17 अप्रैल को चेक मिला था, हमने डिपॉजिट 18 अप्रैल को किया है। ठीक है, जैसे इसमें हमको बोल भी नहीं रखा होता ना, कि जैसे इसमें बोल रखा होता है सब 15 अप्रैल की एंट्री है, मान लो बस इतना बोल रखा था होता कि गुड्स सेल करें हमने चेक में। ठीक है, और नीचे कुछ नहीं बोल रखा होता। ये भी ऐसा बोल रखा है इसमें डिपॉजिट हमने बैंक में नहीं किया, इसमें नहीं बोल रखा है डिपॉजिट हमने बैंक में नहीं किया, पर इसमें इसके बाद वाली एंट्री में बोल रखा है कि जो राकेश का चेक है वो डिपॉजिट किया है बैंक में 18 अप्रैल को। ठीक है, 17 को नहीं किया, तो हमको 2-4 एंट्री देखना पड़ेगा क्योंकि हमने कब किया उसका चेक डिपॉजिट। ठीक है, और इसमें ऐसा ही बोल रखा है, नीचे बोल रखा है कि चेक रिसीव टू 15 अप्रैल डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, और सिर्फ बोल रखा होता कि हमने गुड्स सेल करे, रिसीव्ड हमको चेक हुआ, और नीचे कुछ भी नहीं बोल रखा होता तो हम डायरेक्ट एंट्री कर लेते बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, डायरेक्ट कर लेना, हमको कुछ देखना ही नहीं। फिर हमने सोल्ड करे गुड्स राकेश को चेक से 10,000 रुपये के। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, चेक इन अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि उसका चेक हमने डिपॉजिटेड नहीं किया 17 अप्रैल के दिन। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी, 17 अप्रैल की एंट्री चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने के, 10,000 के। ठीक है, 10,000, और इसका नरेशन क्या बन जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड अगेंस्ट चेक बट चेक नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, ये इसका नरेशन हो जाएगा, नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एंट्री तो 2 लाइन की, बस नरेशन ही 4-4 लाइन के हो जाते हैं। ठीक है, 10,000 10,000, 17 अप्रैल तक की एंट्री हो गई। अब 18 अप्रैल के दिन क्या बोल रखा है, जो राकेश का चेक है हमने बैंक में डिपॉजिटेड किया है, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन एंड, क्योंकि चेक इन अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट वॉज गोज आउट, डेबिट वॉज कम्स इन, बैंक अकाउंट इसलिए डेबिट होगा। ठीक है, डेबिट वॉज कम्स इन, तो 18 अप्रैल के दिन हमने उसका चेक बैंक में जमा कराया, तो बैंक में पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, काय को चेक इन हैंड, चेक दिया उससे पैसा आया है। ठीक है, चेक इन हैंड मतलब क्या, चेक हमारे हाथ में। कितना अमाउंट लिखेंगे, 10,000, क्योंकि राकेश की एंट्री 10,000 हमको लेना था, तो 10,000 10,000 लिखेंगे। ठीक है, ऐसा अमाउंट दे नहीं रखा होता है उसके बाद वाली एंट्री में। ठीक है, जैसे इसमें अमाउंट दे नहीं रखा है, डॉट डॉट करके बोल रखा है। ठीक है, इसका नरेशन क्या बन जाएगा, बीइंग
राकेश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, ये इसका नरेशन बनेगा। 18 अप्रैल तक की एंट्री हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं। एंट्री नंबर 18 अप्रैल की एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम विशाल अगेंस्ट बैंक ड्राफ्ट 15,000। ये मेरा नाम है, ठीक है, आज आपको पता चल गया है, ये मेरा नाम। परचेज गुड्स फ्रॉम विशाल अगेंस्ट बैंक ड्राफ्ट 15,000 रुपीज़। ठीक है, हमने गुड्स परचेस करे विशाल से अगेंस्ट बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? एक ये हमारा बैंक ड्राफ्ट ही चेक होता है। ठीक है, यानी कि बैंक के ड्राफ्ट मतलब ये इसको चेक ही बोलते हैं। ठीक है, इसको नाम बस अलग कर रखा है, आप इसको चेक ही मानना। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट चेक और एक ही चीज़ होती है। ठीक है, ये 15,000 रुपये के हमने गुड्स परचेस करे बैंक ड्राफ्ट से। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, गुड्स परचेस करे, एक्सपेंसेस आर डेबिट टू बैंक, पैसा गया तो क्रेडिट वॉज गोस आउट, ये एंट्री बनेगी। ठीक है, तो एंट्री नंबर 18 अप्रैल की एंट्री है, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, कितने की? 15,000 रुपये का, 15,000 बीइंग गुड्स परचेस अगेंस्ट बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, चेक नहीं लिखेंगे क्योंकि बैंक ड्राफ्ट लिख रखा था, हम भी बैंक ड्राफ्ट ही लिखेंगे। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट। ये हो गई 18 अप्रैल की भी एंट्री हो गई। इसके बाद वाली ये भी 18 अप्रैल की है, पेड बैंक चार्जेस 500 रुपीज़। बैंक ने हमारे ऊपर चार्ज किया है 500 रुपीज़। ठीक है, तो बैंक चार्ज करती तो वो काय से पैसा काटती है? हमसे कैश नहीं लेती है। ठीक है, कोई बैंक चार्ज करती तो हमारे अकाउंट से, करंट अकाउंट या फिर करंट अकाउंट से ही वो पैसा काट लेती है। ठीक है, तो बैंक ने चार्ज करा है 500 रुपये हमारे ऊपर, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक चार्जेस हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक्सपेंसेस हो गया। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, और टू बैंक क्रेडिट वॉज गोस आउट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? 18 अप्रैल की एंट्री, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 500 रुपीज़, 500 रुपीज़। ठीक है, नरेशन हो जाएगा इसका बीइंग बैंक चार्ज। ठीक है, 18 अप्रैल की एंट्री हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री अब देखते हैं 22 अप्रैल की एंट्री। इसमें बोल रखा है चेक ऑफ राकेश डिसऑनर्ड। जो राकेश से चेक मिला था हमको डिसऑनर हो गया। कौन सा राकेश? जो ये चेक ऑफ राकेश हमने डिपोजिट, जो हमने सोल्ड किया था गुड्स राकेश को 10,000 के, उससे हमको चेक मिला था 18 अप्रैल के दिन। ठीक है, और 22 अप्रैल के दिन बैंक ने हमको बोल दिया कि वो चेक अस्वीकारित है, डिसऑनर्ड हो गया, आपको पैसा उसका नहीं मिलेगा। क्योंकि उसके कभी भी चेक, हम जो भी उसको चेक दे, किसी बैंक को चेक देते तो उसको क्लियर होने में 2-3 दिन लगते हैं। ठीक है, तो 22 अप्रैल के दिन बैंक ने बोला ये चेक हमको अस्वीकारित है, उसका कोई उसके बैंक में इतना पेमेंट नहीं होगा, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, तो चेक कभी भी डिसऑनर होता है ना, तो उसकी एंट्री क्या बनती है? उसकी एंट्री बनती है कस्टमर टू बैंक, यानी कि हमारी एंट्री क्या बनेगी? राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री बनती है? जब भी हमारा चेक डिसऑनर हो जाता है तो कस्टमर टू बैंक। कस्टमर कौन है? राकेश है, तो राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब भी हमारा चेक डिसऑनर होता है तो उसकी एंट्री बनती है राकेश अकाउंट डेबिट टू, जैसे मतलब कस्टमर टू बैंक, वो एंट्री बनती है। जो कस्टमर है उसको डेबिट करो और बैंक को क्रेडिट करो, ये एंट्री बनती है हमारी जब भी चेक हमारा डिसऑनर होता है। ठीक है, ये याद भी कर सकते हो आप, जैसे कस्टमर टू बैंक जब भी चेक डिसऑनर्ड होता है। ठीक है, तो अब इसका नरेशन क्या हो जाएगा? अमाउंट कितना लिखा जाएगा? अमाउंट लिखा जाएगा 10,000, क्योंकि 10,000 हमको उससे चेक मिला था, वो चेक डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी? कस्टमर टू बैंक 22 अप्रैल के दिन। ठीक है, इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग राकेश चेक डिसऑनर्ड। ठीक है, ये इसका नरेशन बन जाएगा। अब इसके बाद वाली एंट्री 24 अप्रैल की एंट्री, इसमें बोल रखा है रिसीव्ड बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम राकेश एंड डिपॉजिटेड इन बैंक 10,000 रुपीज़।
फिर राकेश से हमको वापस से रिसीव हुआ बैंक चेक, वापस से रिसीव हुआ 10,000 रुपये का, ठीक है, उसका हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राकेश। तो बैंक अकाउंट डेबिट वॉज कम्स इन, ठीक है, और क्रेडिट वॉज, और उसमें नेम के हिसाब से कौन सा आ जाएगा, पर्सनल। तो क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, राकेश है, तो क्रेडिट राकेश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। 24 अप्रैल को उसने वापस हमको चेक दिया, ठीक है। क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राकेश। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जो डी समर वाली एंट्री है उसको उल्टी कर दो, ठीक है। तो डी समर की एंट्री क्या बनेगी, राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और हमको वापस से वो चेक देगा, तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राकेश। कितना, 10,000 रुपये दिए उसने, 10,000 10,000, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट वॉज कम्स इन, एक हिसाब से रूल के हिसाब से ये हो जाएगा, डेबिट वॉज कम्स इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राकेश कौन है, गिवर है, तो राकेश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। बीइंग बैंक ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम राकेश एंड डिपॉजिटेड बैंक, या फिर एंड डिपॉजिटेड बस, ठीक है, डिपॉजिट यानी बैंक में करते हैं, एंड डिपॉजिटेड, ठीक है। ये हो गई 24 अप्रैल तक की एंट्री। इसके बाद 26 अप्रैल की एंट्री, उसने बोल रखा है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 200 रुपीज़, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने 2,000 रुपये, हम पे चार्ज किया इंटरेस्ट 200 रुपये, सॉरी 2,000 नहीं 200 रुपये। तो इंटरेस्ट हमारा कोई बैंक चार्ज करती तो वो क्या हो जाता है हमारा इंटरेस्ट चार्ज, ये हमारा हो जाता है एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस होता है। तो इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पैसा गया हमारे, बैंक ने हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब बैंक बहुत सारे इंटरेस्ट चार्ज करती है लॉकर के, तो बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं ना ऐसे, तो वो चार्ज करते हैं, 200 रुपीज़ चार्ज किए। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब इंटरेस्ट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। कौन सी अप्रैल की एंट्री है ये, 26 अप्रैल की एंट्री, ठीक है। तो इसका एंट्री बनेगी 26 अप्रैल की एंट्री, इंटरेस्ट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब भी कोई बैंक कोई भी इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करती है तो डायरेक्ट बैंक में से पैसा काट लेती है, ठीक है। तो इसलिए बैंक लिख दिया 200, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगा इसका, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, ठीक है, ये इसका नरेशन हो जाएगा। अब इसके बाद वाली एंट्री 27 अप्रैल की, इंटरेस्ट अलाउ बाय द बैंक 300 रुपीज़, ठीक है। बैंक ने इंटरेस्ट हमको अलाउ किया, यानी इंटरेस्ट दिया है, कितना, 300 रुपये। इसमें हमने बैंक ने हमारे ऊपर चार्ज किया था, इस बार हमने बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया है 300 रुपये। तो जब भी बैंक इंटरेस्ट देते तो वो डायरेक्ट बैंक में आ जाता, तो क्या एंट्री बनेगी इसकी, बैंक में आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट वॉज कम्स इन, कहाँ से आया, टू इंटरेस्ट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये रिसीव्ड वाला इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बैंक की तरफ से तो ये अलाउ होगा और हमारी तरफ को ये हमको रिसीव हुआ है, ठीक है। बैंक की तरफ से ही क्या हुआ, अलाउ, बैंक ने हमारे ऊपर अलाउ किया, ठीक है। तो 27 अप्रैल की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना, 300 रुपये, ठीक है। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग बैंक अलाउ इंटरेस्ट, ठीक है, ये इसका नरेशन हो जाएगा, INT यानी, ठीक है, इंटरेस्ट पूरा नहीं लिखा है, आप लिख देना। अब इतनी एंट्री हो गई, अब 2 एंट्री और है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। 30 अप्रैल की एंट्री है, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इशू ऑफ चेक 1 लाख रुपीज़। बैंक लोन था हमारा 1 लाख रुपया, हमने उसको रीपेमेंट कर दिया, यानी इसको मतलब हमने उसको चेक, मतलब उसको चेक इशू करा बैंक को, यानी, ठीक है, यानी कि जो बैंक लोन है वो प्रीपेमेंट कर दिया, पैसा दे दिया, ठीक है। कितना, 1 लाख रुपये उसका इशू किया चेक। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू चेक टू बैंक अकाउंट। बैंक लोन हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, जैसे लाइबिलिटी का हम जैसे कैपिटल जैसे ट्रीट करते हैं, जैसे कैपिटल आती है तो बिजनेस में क्रिएट होती है और जाती है तो डेबिट होती है। जैसे बैंक लोन हमारा आता है तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और जाएगा तो क्या हो जाएगा, बैंक लोन गया तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। ये हमारी लाइबिलिटी कम हुई इससे। 30 अप्रैल की एंट्री क्या बनेगी,
बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? बैंक से बैंक लोन दे दिया, चेक इशू किया, ठीक है, उसके लिए तो बैंक लिखा 1 लाख। बिंग रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, बैंक लोन, ठीक है। लास्ट एंट्री है 30 अप्रैल की। आज बहुत हमने लंबा क्वेश्चन, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी आज की हमारी, क्योंकि इसमें सारी बैंकिंग के ट्रांजैक्शन हमारे हो ही जाएंगे, ठीक है। रेंट पेड बाय चेक 10,000 रुपीज, रेंट चेक के जरिए पे करिए हमने, ठीक है। तो रेंट क्या? एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंस रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री बनेगी इसकी। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग रेंट पेड बाय चेक, बीइंग रेंट पेड बाय चेक, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी रख दूंगा लास्ट में क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का, ठीक है। सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो गए हमारे जितने भी थे। आप पूरे क्वेश्चन, जितनी भी हमारी क्वेश्चन है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के, आप सब करके देख लेना, जो भी डाउट है पूछ लेना, ठीक है। और हमारा अधिकतर तो सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो ही गए, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।